साथियों, आप सभी को नमस्कार। एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफर। दोस्तों, आजकल एक नया चलन शुरू हुआ है, शादी से पहले या प्रेम में लिव इन रिलेशनशिप में रहने का। ये ऐसे ही एक वाकया है जो दिल्ली का है। लड़की का नाम पूजा होता है और एक व्यक्ति का नाम होता है जितेंद्र। दोनों 2018 में 17-18 में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। दोनों में प्यार बढ़ता है और जब धीरे धीरे प्यार बढ़ता है 2019 में पूजा जितेंद्र से कहती है कि वो उससे शादी करे। तब जितेंद्र पूजा से कहता है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसका 3 साल का बेटा भी है। जब ये बात पूजा को पता लगती है तो उसके नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन चूँकि प्यार हो रखा था तो वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने दिल को समझाती है और थोड़ा 4-5 दिन का समय बीतता है। फिर एक दिन वो जितेंद्र के सामने डिमांड रखती है कि वो अपनी पहली पत्नी को छोड़े और उससे शादी करे। जितेंद्र हाँ हाँ करता रहता है, लेकिन होता है इस बीच जब पूजा ज़्यादा जिद करती है तो जितेंद्र आर्य समाज मंदिर में 2019 के सितंबर में शादी कर लेता है और किराए पे एक रूम लेके पूजा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगता है। लेकिन इस बीच वो अपनी पहली पत्नी से मिलना जुलना बिल्कुल छोड़ता नहीं है। रहता तो इसके साथ है पर उसके पास भी जाता है। अब वो पूजा ये कह रही थी कि शादी तो हम लोगों ने आर्य समाज मंदिर में कर ली, अब मुझे शादी पब्लिक करनी है कि लोगों को पता चले कि हम और जितेंद्र पति पत्नी हैं। तो जितेंद्र कहता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जब तक कि हम उसे तलाक नहीं देंगे पहली पत्नी को, तब तक आपसे शादी लीगल तरीके से तो नहीं कर सकता। वैसे समय बीतता है, 21 में कोरोना जाता है, 22 में कोरोना रहता है और इस बीच जो समय बीत रहा था, क्योंकि साथ साथ रह रहे थे तो एक दूसरे की दोनों को कमियां और अच्छाइयां पता लगने लगी थी और धीरे धीरे जो प्यार का भूत था वो भी उतरने लगा था। हुआ ये 2022 के एंड में, मतलब नवंबर दिसंबर के करीब, जो जितेंद्र है वो पूजा को छोड़ के अपनी पहली पत्नी के साथ और अपने बेटे के साथ, जो अब 10 साल का हो रखा था, उसके साथ इंद्रलोक इलाका दिल्ली का एक पड़ता है, वहाँ पे अपने घर में रहने लगता जाकर के है। जब ये बात पूजा को पता लगती है वो कहीं ना कहीं आग बबूला हो जाती है और जितेंद्र को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगती है। 2023 आ जाती है। पूजा को कभी इंद्रलोक इलाका है जो जितेंद्र का घर था उसके बारे में कभी भी घर कहाँ पे पूजा को पता नहीं था। पर दोनों का, मतलब जितेंद्र का और पूजा कॉमन फ्रेंड था जिसको उसका घर भी पता था। तो पूजा क्या 10 अगस्त के दिन, मतलब 10 अगस्त 2023 के दिन पूजा खौफनाक षड्यंत्र रचती है और जितेंद्र का पता निकाल लेती है और ये भी पता करती है कि जितेंद्र का डेली का रूटीन क्या है। तो पता लगता है जो जितेंद्र है वह सुबह 7 बजे ड्यूटी पे चला जाता है, शाम को 7 बजे आता है। पत्नी भी सुबह ड्यूटी पे जाती है और शाम को 6 बजे आती है। दोपहर में कोई भी नहीं होता है। धीरे धीरे वो समय का इंतज़ार करती है और दोपहर जैसे ही होता है वो 10 अगस्त को जितेंद्र के इंद्रलोक इलाके घर में पहुंच जाती है। जब घर में पहुंचती है तो उसका 11 साल का बेटा दिव्यांशु, जो कि बेड पे सो रहा होता है, उसके पास जाती है और गला दबा देती है। और जब तक गला दबाती है तब तक उसके हाथ पैर ठंडे पड़ नहीं जाते और जब तक, यानी कि वो मर नहीं जाता। फिर क्या करती है, फिर ये सोचती है कि इसकी डेड बॉडी को कहाँ छिपाएं। तो सोचती रहती है। उसके बाद में इसके दिमाग में आता है कि जिस बेड पे वो लेटा है, मतलब दिव्यांशु,
वो बेड एक बॉक्स वाला है, तो उसे पहले नीचे ज़मीन पे लेटाल देती है, फिर प्लाई ऊपर उठाती है, थोड़े कपड़े बाहर निकालती है और प्लाई के नीचे मतलब बेड में ही दिव्यांशी की लाश को छिपा देती है और वहाँ से चली जाती है। होता क्या था, 2:30 बजे माँ ने मतलब जितेंद्र की जो पहली पत्नी थी उसने अपने बेटे को फ़ोन करा था कि बेटा आप सो जाओ, तुम्हें 5 बजे म्यूजिक क्लास में भी जाना है, तभी तुम थोड़ी देर सो लो। लेकिन जब भी वो म्यूजिक क्लास जाता तो अपनी माँ को बताता, माँ मैं ना म्यूजिक क्लास जा रहा हूँ। उस दिन जितेंद्र की पत्नी के पास फ़ोन ये नहीं आता कि वो म्यूजिक क्लास जा रहा है। तो उसकी जो माँ थी वो उधर से कॉल बैक करती है, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं होता है। थोड़ी चिंता सताती है। 6 बजे के करीब जो जितेंद्र की पत्नी है, दिव्यांशु की माँ है, वो घर आ जाती है और जब बेड पे नज़र डालती है तो देखती है कपड़े ऊपर रखे हैं। उसे लगता है कि बच्चे ने बदमाशी करी होगी। ढूंढती जानती है पर वो मिलता नहीं है। आसपास से पता करती है तब भी नहीं मिलता है। तो उसे कहीं ना कहीं डाउट होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो कपड़ों को हटाती है और बेड खोलती है। जैसे बेड खोलती है तो देखती है कि कपड़ों के नीचे दिव्यांशु लेटा हुआ है। उसे लगा, पहली नज़र में उसे लगा कि कहीं ना कहीं किसी ने मजाक की होगी, तो थोड़ा बेहोश हो रखा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दौड़ी दौड़ी डॉक्टर के पास के नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाती है तो पता लगता है उसकी गला घुटने की वजह से मृत्यु हो रखी है। और डॉक्टर देरी ना करते हुए तुरंत आसपास के पुलिस स्टेशन को सूचना देते हैं कि यहाँ गला घोटकर एक 11 साल के बच्चे की मर्डर की डेड बॉडी आई है। तो वैसे पुलिस एक्टिव होती है और वहाँ पे हॉस्पिटल में ही पहुँच जाती है। पुलिस हत्या का मामला दर्ज करती है और तफ्तीश शुरू कर देती है। सीसीटीवी फुटेज से पता लगता है कि घर में एक लड़की आई थी, तो जो लड़की है वो जितेंद्र को दिखाई जाती है। जितेंद्र उसे पहचान लेता है। पुलिस पूछती है ये है कौन, तो जितेंद्र बताता है ये तो पूजा है। तब तक एक कॉल आती है जितेंद्र के फ़ोन पे, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ मैंने छीन ली। ये बात पुलिस को जितेंद्र ये भी बताता है। पुलिस ढूंढती रहती है, पूजा की तलाश करती है, पूजा नहीं मिलती। 11 अगस्त को कई जगह छापे पड़ते हैं, लेकिन पूजा की कहीं भी खोज पूरी नहीं होती। तो क्राइम ब्रांच लगभग 300 सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली का एक बकरवाल वाला एरिया है, वहाँ से पूजा को अरेस्ट कर लेती है। और जैसे पुलिस अरेस्ट करती है, पूजा देर ना करते हुए जुर्म कबूल कर लेती है और कहती है मुझे बदला लेना था, मैंने ले लिया। बेटी की वजह से ही जितेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ा। अगर बेटा ना होता वो अपनी पहली पत्नी को छोड़ देता और वो शायद मेरा हो जाता। लेकिन इसी की वजह से मतलब जिसकी मैंने हत्या करी है, इसी की वजह से जितेंद्र मेरा नहीं हो सका, इसीलिए मैंने इसकी हत्या की है। प्रेमी से बदला लेने की जब प्रेमिका ने हत्या की है और फिर वो कहती है कि मैंने हत्या की है, सारा सब कुछ बता देती है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। दोस्तों, एक सीमा की कहानी जो पाकिस्तान से चलकर भारत आ गई, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने भी बच्चे तो खैर साथ लाई है, पति को छोड़ के कई 1-2 पति थे उन्हें छोड़ छाड़ के आ गई। एक हमारा क्या अंजू जो बच्चे छोड़ के पाकिस्तान चली गई सिर्फ अपने प्रेमी को पाने के लिए। कि आप सोचिए, जो लड़की अपने जिस प्रेमी से प्यार करती थी, उसी के 11 साल के बच्चे की जब वो हत्या कर देगी, तो उस व्यक्ति के अंदर क्या उसके लिए प्रेम बचेगा? कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। दोस्तों, आपसे निवेदन पूर्वक आग्रह है कि हमारी अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक की जय श्री राम।